पानी एक वेसल के बाद जो सैंड मीडिया वेसल है, उसके बाद वो सेकंड वेसल में जाता है, जिसको हम जो उस वेसल के अंदर कार्बन मीडिया होता है, जिसको हम सेकंड स्टेज ऑफ फिल्टरेशन भी बोल सकते हैं। कार्बन का मेन फंक्शन क्या है कि वो केमिकल इम्प्योरिटीज़ को दूर करता है, जैसे क्लोरीन है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, आर्सेनिक है, फ्लोराइड है। इस तरह की जितनी और दूसरी केमिकल इम्प्योरिटीज़ होती है, कार्बन उसको दूर करता है। और इससे टेस्ट भी इम्प्रूव होता है पानी के अंदर। पानी के अंदर अगर बदबू है, उससे भी काफ़ी हद तक इसी कार्बन से कम होती है। और इसको कार्बन की जो हम मेजर कैसे करते हैं, आईडी वैल्यू से। जैसे इसकी आईडी वैल्यू क्या है, इनर डाया वैल्यू क्या है, जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी, जनरली 600, 500, ऊपर 900, 1200, जितनी ज़्यादा ये वैल्यू होगी उतना ही कार्बन अच्छा माना जाता है। अब कार्बन तो बहुत सारी फॉर्म्स में हम लोगों को मिलता है। कार्बन किस किस टाइप का हम फिल्टर में यूज़ कर सकते हैं, बहुत तरह के कार्बन हम लोगों को अवेलेबल होते हैं। जैसे हम पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, पेंसिल में जो आगे ब्लैक कलर होता है जिससे वो पेंसिल लिखी जाती है, वो भी कार्बन है। डायमंड भी कार्बन है। इसी तरह से पानी के केस में लेकिन हम ज़्यादातर दो तरह के कार्बन की बात करते हैं, या तो कोल बेस्ड कार्बन होगा या कोकोनट बेस्ड कार्बन होगा। कोल बेस्ड कार्बन क्या है, थोड़ा सॉफ्ट होता है, लो एड्जॉर्बेंट कैपेसिटी होती है, और वो जल्दी पानी के प्रेशर से ब्रेक हो जाता है, लेकिन ये सस्ता भी आता है। कोकोनट शेल जो दूसरा है वो काफ़ी हार्ड है और बहुत अच्छा माना जाता है, और उसमें एक चमक होती है, ग्लेस होती है, उसको आप हाथ से भी नहीं तोड़ सकते। पानी के प्रेशर से, पंप के प्रेशर से पानी लगातार उसमें चलता है, वो उससे भी ब्रेक नहीं होता है कैपेसिटी से। तो हम जनरली कोकोनट बेस्ड कार्बन ही यूज़ कर रहे हैं, और इसकी वैल्यू 1200 आईडी है, वो हम यूज़ कर रहे हैं। अब कार्बन के बहुत सारे नाम भी हैं, जैसे एक्टिवेटेड कार्बन भी बोल देते हैं, ग्रेन्युलर एक्टिवेटेड कार्बन जीएसी बोल देते हैं, सिल्वर इम्प्रेग्नेटेड जीएसी, ये ग्रेन्युलर एक्टिवेटेड कार्बन भी इसको बोल सकते हैं। कार्बन हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों में होता है, छोटे छोटे पीसेस में होता है, ग्रेनुलर या दाने की फॉर्म में होता है। जब हम छोटे फिल्टर में यूज़ कर लेते हैं, मैनुअल फिल्टर में भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, जिसमें बिजली नहीं चलती, लेकिन उसमें भी हम कार्बन फिल्टर का यूज़ कर लेते हैं। वो अलग साइज़ का होता है, डोमेस्टिक में होता है 10 इंचज़ में, हम उसमें कार्बन के ये छोटे छोटे दाने डाल देते हैं। ये कमर्शियल मॉडल होता है, उसको हम 20 इंचज़ का कर देते हैं, उसमें भी यही दाने डलते हैं। ये जो बड़े साइज़ के वेसल हमने जो देखी है, उसमें भी यही दाने डलते हैं। क्वांटिटी वेरी कर सकती है कि जो छोटा है उसमें क्वांटिटी कम डलेगी, जो बड़ा है उसमें क्वांटिटी ज़्यादा और डलेगी, और उससे जो बड़ा है उसमें क्वांटिटी वही और बढ़ जाएगी। तो कार्बन सेम है, सेम तरह का कार्बन यूज़ हो रहा है, लेकिन उसकी कैपेसिटी जो क्वांटिटी है वो अलग अलग बढ़ती चली जाती है। अभी हम देखते हैं साइज ऑफ कार्बन फिल्टर। जो कार्बन फिल्टर की मेजरमेंट वैल्यू है वो तो आईडी वैल्यू रहती है, जैसे बहुत सारी आईडी वैल्यू हो सकती है, 650 है, 950 है, 1000 है, 1200 आईडी वैल्यू है। जितनी ज़्यादा आईडी वैल्यू होगी उतनी एड्जॉर्बेंट वैल्यू या एड्जॉर्बेंट कैपेसिटी कार्बन की ज़्यादा होगी केमिकल्स को पकड़ने के लिए। एड्जॉर्बेंट कैपेसिटी क्या होती है कि जब पानी के अंदर जो केमिकल होते हैं वो जब कार्बन से पास वो उस कार्बन से होके निकलते हैं, तो कार्बन क्या करता है, वो उनको पकड़ लेता है। जैसे क्लोरीन है, वो उसको हमेशा के लिए पकड़ लेगा, फिर वो आगे कभी जाने नहीं देगा। तो इसको हम बोलते हैं कार्बन की एड्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी। कोकोनट शेल और कार्बन जैसे हमने पढ़ा, दो तरह के कार्बन होते हैं, कोकोनट होता है और कोल बेस्ड होता है। अगर दोनों की आईडी वैल्यू सेम है, 1200 आईडी के दोनों यूज़ कर रहे हैं, फिर भी अच्छे वाला कौन सा है क्वालिटी वाइज, कोकोनट है। तो कोकोनट की जो एड्जॉर्बेंट क्वालिटी होगी वो उससे ज़्यादा होगी, है ना। तो बाकी हमने अभी पहले भी ऊपर पिक्चर में भी देखा था कि मैनुअल फिल्टर में कार्बन 2 स्टेजेस में यूज़ हो रहा है। अर्बन आरओ सिस्टम में 10 इंचज़ की कार्ट्रिज में डाल के उन्हीं दाने को डाला जा रहा है। 20 इंचज़ है जो कमर्शियल मॉडल हैं, उनमें भी हम ग्रेनुलर फॉर्म में उसको डाल रहे हैं। और लार्ज फिल्टरेशन प्लांट में होता है तो हम क्या करते हैं, वेसल के अंदर कार्बन को डाल देते हैं, उसको हम कार्बन मीडिया बोलते हैं। कार्बन मीडिया हम लोग कोकोनट
बेस्ड या कोकोनट शेल वाला जो कार्बन होता है हम लोग वो यूज़ करते हैं। यूज वो वाला बेटर क्यों रहता है? एक तो उसकी एड्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, जो किसी को केमिकल्स को जो वो पकड़ के रखता है वो कैपेसिटी उसकी बहुत स्ट्रांग होती है, और वो बहुत हार्ड होता है। कोल बेस्ड प्रेशर में टूट सकता है लेकिन वो नहीं टूटता। एक उसमें चमक भी होती है। कोल को अगर आप देखते हैं वो रफ होगा, लेकिन कोकोनट को होगा उसके अंदर ग्लेज होगी, एक शाइनिंग रहेगी। इन सभी रीजंस की वजह से इसकी जो लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है, और पानी इससे ज़्यादा अच्छे बेटर प्योर होता है। इसको कंपैरेटिवली अगर कोल को देखा जाए, उसको हमें जल्दी रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है, ये लंबे टाइम तक चलता है। और जनरली हम मॉडल को डिफरेंस करने के लिए अलग अलग आईडी वैल्यू की हम यूज़ कर सकते हैं कि भाई एक सस्ते वाला है तो हम उसके अंदर 1100 आईडी यूज़ कर सकते हैं, अच्छे वाला है तो उसके अंदर 1200 आईडी का यूज़ कर सकते हैं। और हम लोग ये हैदराबाद से मंगाते हैं, दिल्ली में ये इजीली अवेलेबल नहीं होता। हैदराबाद में एक कंपनी है, उससे हम लोग ये सब कुछ मंगाते हैं, कोकोनट शेल बेस्ड कार्बन मीडिया।